व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही क्यों डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा ही है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका पछतावा ना करो, भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया तुमने? क्या तुमने पैदा किया था जो खो दिया तुमने? तुम ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ लिया था वह यहीं से लिया था, जो दिया यहीं पर दिया। जो कुछ भी तुम्हें मिला वह भगवान से मिला, जो तुमने दिया वह भी भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथ यहाँ आए थे, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है वह कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास होगा। तुम्हें इसे सत्य समझकर खुश रहो, बस यही बात तुम्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वही दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीज़ों को अपने मन से निकाल दो, तो फिर वह सब कुछ तुम्हारा है। तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ना तुम इस शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीज़ों से मिलकर शरीर बना है। आखिर इन सब में ही मिल जाएगा, क्योंकि ये आत्मा स्थिर है। भगवद गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना ही पड़ता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें मनुष्य के आत्मा से प्यार करना चाहिए, उसकी पहचान उसके आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतरी मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है। गीता के इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वह है मृत्यु। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ता है, और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह भी बताया है कि क्रोध से मनुष्य को भ्रम पैदा होता है, और वह भ्रम वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती, तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती और वही व्यक्ति का नाश हो जाता है। इस तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे उसके बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए, तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, वह मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वह सही गलत का उचित फैसला नहीं ले पाता। इसलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी क्षति पहुंचा सकता है। गीता के सार में
मनुष्य के देखने के नज़रिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है कि जो व्यक्ति ज्ञान और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नज़रिया सही होता है। अज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज़ को गलत नज़र से ही देखता है। गीता के सार में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु का काम करता है, क्योंकि व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वह व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के सार में यह भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार बिल्कुल नहीं हो सकता। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा बन ही जाता है। जो व्यक्ति अपना कर्म नहीं करते और पहले से ही अपने कर्म का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का यह सार बड़ी सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में यह बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इस कर्म का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता है। इसलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे कर्म करने पर वह अपने किसी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज़्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराश महसूस करता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे अपने कर्मों को करता है तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू नहीं कर पाता उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है। वही जो मनुष्य अपने मन पर विजय प्राप्त कर ले उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका मतलब जिस भी मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान हो जाता है। गीता में बताए गए इस उपदेश को अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से जीवन में पालन करे तो अवश्य ही वह व्यक्ति एक सफल इंसान बन सकता है। जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं वह निश्चित अपने लक्ष्य को पा ही लेते हैं। इसके लिए किसी भी मनुष्य को अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए। तनाव से दूर रहने का भी संदेश है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने यह समझाया है कि किसी भी व्यक्ति को तनाव और चिंता से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, तभी जाकर वह एक सफल इंसान बन सकता है, क्योंकि मनुष्य का सफल होने में तनाव एक बड़ी बाधा की तरह बीच में आता है। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस उपदेश में ऐसा बताया है कि मनुष्य को अपने कामों को प्रथम प्राथमिकता हमेशा से देनी चाहिए। सबसे पहले अपने ज़रूरी काम को पूरा करे, उसके बाद ही किसी और काम को करे, अन्यथा दूसरों का काम पूरा करने के चक्कर में वह मनुष्य अपना ही काम पूरा नहीं कर पाता है।